से सटे फरिंदा गांव, जहां पे एक बहुत ही मर्माहत कर देने वाली घटना के बारे में आप सुने होंगे, जो कि 3 मई को यह घटना घटी है। उदित राज के विद्यालय से 3 मई को शाम लगभग 6:25 में उसके बड़े भाई आदित्य राज के मोबाइल पर फोन आता है और बतलाया जाता है कि जल्दी से विद्यालय पहुंचिए, उदित का बदन काला पड़ रहा है। उसके बाद आनंद फानन में सारे परिजन विद्यालय पहुंचते हैं, जहां उनके बेटे उदित राज का शव हॉस्टल के कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ मिलता है। फिर मामला की सूचना जिला प्रशासन को होती है, पुलिस हरकत में आती है और जांच की टीम भी गठित होती है। 8 दिन बीत जाते हैं और 11 मई को फिर उसकी जो मौत है पोस्टमार्टम के आधार पर उसे खुदकुशी बताई जाती है। ये पीड़ित परिवार आज पुनः मीडिया के समक्ष आकर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। तो जो मृतक है, उनके जो पिता है विजय यादव, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो भी जांच हुई है उसको लेकर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं और क्या कुछ बतलाना चाहते हैं। लीजिए विजय जी, बताइए आप। सर, फिर पुनः आज 8 दिन के दरमियान में जो हो रहा था, उसके बाद जो 11 तारीख को इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए इसको हत्या मतलब सुसाइड प्रेरित किया गया है। तो इसके बारे में बोलना चाहते हैं कि सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको चलिए स्टार्ट किया जाए। उसके पहले उसमें सारा जो उसका नाखून से लेके बाल तक पूरा जो उसका है, पूरा फेस में जो जख्म का निशान है वो कहाँ से आया। अगर कोई बच्चा अगर सुसाइड करेगा तो क्या पहले अपने शरीर को नुकसान देगा जी, यानी कि क्या वो अपना प्राइवेट पार्ट को कुचलेगा जी। अब वो क्या करेगा, अपना टेहुना को, अपना तलवा को मार पाएगा लाठी से जी। तलवा में भी उसका मार है। इस पर प्रशासन की नजर नहीं है, सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पर लोग संदेश व्यक्त कर रहा है। इस पर सर हम संतुष्ट नहीं है, इसको पुनः जांच किया जाए, करवाया जाए। अगर वो रेगुलर बोला जा रहा है सर, रेगुलर बोला जा रहा है कि मेरा इसको कोरा कागज है, विद्यालय को बताया जा रहा है साफ सुथरा है, तो फिर ये 12 कारतूस जिंदा जो बरामद हुआ, ये कहाँ से हुआ? किसी घर से हुआ कि अगल बगल किसी घर से हुआ है कि पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं उससे हुआ है? ये तो स्कूल प्रांगण में या हॉस्टल प्रांगण से हुआ है ना रिसीव। इसे क्या प्रतीत होता है? अगर सुसाइड करता, जब वहां स्कूल से फोन आया कि बच्चा, मेरा बेटा के पास फोन आया, मोबाइल से फोन आया कि आइए जल्दी, भैया आइए, कोई लड़का फोन किया था, आइए जल्दी, इसके साथ कुछ दिक्कत हो गया, आइए जल्दी आइए। मेरा बेटा गया तो वहां पर मतलब झूला फांसी जो होता है वो वहां पर नहीं रख के जमीन पर पड़ा हुआ था लाश, जमीन पर पड़ा हुआ लाश था। उसके बाद मैं जब वहां लोग, मेरा परिजन लोग जब पहुंचा, वहां पर देखा जमीन पर लाश था। वहां कोई भी हॉस्टल संचालक या हॉस्टल संचालक का बेटा या तो अरविंद सिंह, विनोद सिंह और अन्य व्यक्ति, गार्डन जितना जो था, कुछ वार्डन या गार्डन कुछ था, लेकिन जो मेन जो इसका विनोद सिंह है, राहुल सिंह है और अरविंद सिंह है, सब फरार है। जबकि विनोद सिंह के मोबाइल से मेरा मोबाइल पर फोन आया था, 6:29 से फोन आया था कि उदित राज आपका बेटा है जी। बोले सर हाँ। जबकि मेरा नंबर उसका मोबाइल में सेव है, उसका भी नंबर मेरा मोबाइल में सेव है सर। तो वो नाम से बोलता विजय जी आपका बेटा उदित राज ऐसा हो गया। वो अनजान में ऐसे किस तरह बोल रहा है कि उदित राज आपका बेटा है जी? कि हाँ सर। फांसी लगा लिया जी। सर हमने पूरा मतलब बेहोशी, मतलब क्या बोले, अजीब विशेष होने लगे। उस पीरियड में मेरी पत्नी वहां हमको बहुत तरह समझाया बुझाया, बोला भी गया है इसको विनोद सर को कि सर ऐसा एक मत बोलिए सर, ऐसा बोलिएगा तो हार्ट अटैक कर जाएंगे, क्योंकि अभी हॉस्पिटल से आए हैं दिखा के कलकत्ता से। सुबह में रविवार को सुबह उतरे, शाम को ऐसा घटना घटी। इस पर सर क्या बोले, और मेरा बेटा से इंक्वायरी कीजिए। अगर ये सुसाइड होती तो मैं 2 बार मिल के आया उस दिन, दोनों बार मेरा बाबू बहुत बढ़िया था, हंसते खेलते। अगर वो डिप्रेशन में रहता, चलिए मानते हैं वो डिप्रेशन में आप लोग बोल रहे, तो क्या डिप्रेशन वाला बंदा अपना बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपना बाल को ट्रिम करता? ये क्वेश्चन सोचने वाली बात नहीं है, इस पे कार्रवाई नहीं किया गया। प्रशासन लोग कुछ नहीं कर रहे।
क्या वो ट्रेन करता, क्या वो ऑनलाइन बैच मांगता, डिमांड करता कि भैया कल से हम ऑनलाइन बैच से पढ़ेंगे। अगर ये सुसाइड होती तो क्या आज 10 दिन होने चला, जो हॉस्टल का संचालक जो भी है वो सब यहाँ पर मौजूद रहने के जगह पे फरार क्यों है? अगर सुसाइड है तो फरार क्यों है? तो विजय जी, कहीं ना कहीं आपके परिजन की बातों को सुनकर या आपकी बातों को सुनकर यही लगता है कि ये जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या फिर जो भी इसका परिणाम आया है आपके सामने निकलकर, ये जांच से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है सर, मेरा बेटा को एकदम हत्या किया गया है। हत्या पोस्टमार्टम को जब बता रहे हैं, पोस्टमार्टम को नहीं मानते हम सर। पोस्ट अंदर में क्या है उस चीज को डॉक्टर सब जानते हैं, क्या है नहीं है सो। इससे ऊपर से नाखून से बाल तक दिखने में प्रतीत होता है सर। कोई वहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, पूरा कोडरमा की जनता थी, मेरा गांव मोहल्ला के लोग थे, हम मृतक के पूरा परिजन लोग थे। देखा गया सर उस पीरियड में जब डॉक्टर लोग को जब पूछा गया सर, डॉक्टर लोग से पूछा गया, हमने पूछा मेरा परिजन लोग पूछा कि सर क्या ये मर्डर है, ऐसी आत्महत्या है सर? कि नहीं, ये तो प्योर मर्डर है सर। अब क्या चाहते हैं? क्या सर इस पर एक और चीज बोलेंगे सर। प्रमोद जो है हमको सर कितना हमको लगता है 15-20 आदमी से लमसम सर, जिस दिन से घटना घटी है उस दिन से सर हमको भेजा जा रहा है सर, आदमी को लोग को बोला जा रहा है कि अब जो हुआ सो हो गया है, ठीक ना, इस पर जो होगा हम लोग पहल कर लेंगे। अभी जितना हम जो इस पर हम प्रशासन को या तो जो भी जितना भी मीडिया लोग को या तो डॉक्टर लोग जो भी हम करेंगे या थाना लोग को जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, विजय बाबू का हेल्प करेंगे हम, आप ले लीजिए, इसको रफा दफा कर दीजिए। ऐसा सर हमने मेरे पास मतलब 10 दिन से सर, 8-10 दिन से मेरे पास हमेशा हो रहा है। और रिमर भी उड़ाया जा रहा है कि मेरा जो मृतक का पिता जो है वो मैनेज होने लिए तैयार है। जिसका बेटा मर जाएगा सर वो क्या मेहनत करेगा? वो न्याय नहीं चाहेगा। मेरा बेटा को आत्म शांति किसे मिलेगा? जो उसके साथ घटना घटित है उसका अगर सुसाइड करता, चलिए ये तो प्योर हत्या है सर। ऐसे हमको बोल के सर डिप्रेशन में हमको भेजा जा रहा है सर। तो क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, इसको पुनः हम इसको फिर सुपरविजन चाहते हैं सर। एसपी साहब से कल हम मिले सर, साफ संतुष्ट शब्दों में हमको बोल दिए कि देखिए हमसे डॉक्टर से बात हुई है, अरुण कुमार सिंह से बात हुई है। वो हमको बोले सर ये मर्डर नहीं है, इसको फांसी अपने से लगाया है, बारीकी से चोट इसका हल्का पैर में आया है सर, वो तो खेलने के दरमियान में भी आ सकता है सर। सर ये कैसा बताया जा रहा है सर? दिन को रात, रात को दिन कैसे किया जा रहा है? अभी दिन है सर, इसको क्या आप अगर आप फॉर्म में है प्रशासन में तो क्या इसको आप रात बोल दीजिएगा दिन को? बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐसा बोल दीजिएगा सर ऐसा पीड़ित के साथ न्याय मत कीजिए सर, न्याय कीजिए। अभी जैसे कहने का मतलब है कि जिला प्रशासन से आप गुहार लगा रहे हैं कि फिर से इसमें जांच हो और जो भी इसमें जो गहराई के भीतर जो भी सच्चाई छिपी हुई है उसको बाहर निकाले। अगर जिला प्रशासन के द्वारा पहल नहीं की जाती है तो आप फिर क्या कीजिएगा? इस पर सर अगर हमको न्याय नहीं मिला जिला प्रशासन की ओर से, हमको अगर न्याय नहीं मिला सर, फिर हम आगे जाने के लिए बाधित होंगे सर। आगे जाइए जी, सीएम पास में जा सकते हैं सर। सीएम पास जाइए। जी सर, सीएम पास ठीक है, यहाँ का लोग सर मतलब अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए आपको जहां तक कहीं भी जाना जा पड़ेगा आप जाइएगा, लेकिन उसको न्याय दिलाना हमको सर सीढ़ी दर सीढ़ी, ठीक ना। अगर नीचे सीढ़ी से हमको अगर न्याय मिल जाता है तो ऊपर सीढ़ी हमको चलने का क्या आवश्यकता है, चढ़ने की क्या आवश्यकता है सर? हम क्यों जाएंगे सर? यहाँ का मीडिया चुप्पी साध लिया है सर, हो सकता है वहाँ का मीडिया से हम जागरूक होंगे सर, जागरूक करेंगे सर सीएम से मिलके। हमारे साथ मृतक की माँ भी है, अगर वहाँ से नहीं हुआ सर, उससे आगे और भी जाएंगे सर। मृतक की माँ हम लोगों के साथ उनसे बात करेंगे। थी मेरे को, हाँ बताइए। जो स्कूल होती है, विद्यालय जो भी है, वो एक शिक्षा का मंदिर है। वहाँ पे जिंदा कारतूस जैसे कि बरामद हुआ, सारा प्रशासन लोग जानता है, मीडिया, पूरा पब्लिक, पूरा कोडरमा का पब्लिक जानता। तो वो जिंदा कारतूस वहाँ पे क्या कर रही थी? वो हॉस्टल शिक्षा का देने वाला मंदिर है या फिर वो सारा स्टूडेंट को क्रिमिनल बनाने वाला जगह है? मृतक की माँ से भी बात करेंगे कि इस प्रकार की घटना हुई है सर, और पूरे पिताजी उनका और कुछ बोलना चाहता है सर। बोलिए सर इन लोग तो एकाएक सर जब भी प्रशासन से मिलते थे
तो बोला जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, हमने बुलाया। सर ये तो 11 तारीख को खुलासा कर दिया कि ये प्योर जो है आत्महत्या है, ठीक ना सर। सर इसके पहले भी सर जिसमें हम बच्चे को दिए थे हॉस्टल में सर, तो वो हमको जांच के निगरानी में बोला गया था, कैमरा के नजर में हम बच्चे को रखते हैं। सर उसके बाद हमको विश्वास था सर कि चूंकि इतना बच्चा रहेगा ठीक ना हॉस्टल में, तो हॉस्टल में तो कुछ भी हो सकता, तो कैमरा की नजर में तो रहेगा ही। हमको विश्वास था सर। घटना घटित होने के बाद सर हमने जब गए कैमरा चेक करने के लिए सर, देखने के लिए, तो जिस रूम में मेरे बच्चे रहते थे और लोग भी रहते थे, तो उस बरामदा की जो कैमरा जो था सर, उस कैमरा को दिशा जो स्ट्रेट रहता सीधा, जो जिसका भी मतलब बच्चे कैमरा का जो दरवाजा ही होता है, दरवाजा से बच्चे लोग निकलता है आता जाता है, उसका वहां पर सारा वीडियो बनता है। मतलब सीसीटीवी कैमरे के साथ भी छेड़छाड़ हुआ है, उसका दिशाहीन कर दिया गया सर। उसका वीडियो भी मेरे पास है सर। उस कैमरा को दिशाहीन कर दिया गया सर। बोला गया कैमरा खराब है सर। हमारे साथ मृतक की माँ भी है, उनसे बात करेंगे कि इस दुख की घड़ी में जो भी घटना घटी है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? मेरा बेटा का तो सब बोलता है कि हत्या किया है, सुसाइड किया है, लेकिन मेरा बेटा सुबह मम्मी से बात किया था 9 का, आपसे बात किया था? हाँ 9-10 का बीच में कि मम्मी भैया को भेज दीजिए, मेरा कपड़ा गंदा है। तो हम बोले कि ठीक है बेटा भेज देते। तो बोले कब आएगा बेटा? तो बोला कि अब गर्मी छुट्टी होगा तो हम 10 दिन में घर आएगा। चाहते क्या है, क्या होना चाहिए, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांगते हैं कि मेरा बेटा का न्याय मिले, इंसाफ मिले, और कुछ नहीं हम मांगते हैं। तो ये थे उदित राज के परिजन, जिनका कहना है कि अब उनको बस एक ही चीज चाहिए, उनके बेटे को न्याय मिले, और उस न्याय को हासिल करने के लिए इनको जहां तक जाना होगा ये जाने के लिए तैयार हैं, और अपने बेटे को न्याय दिलाकर उनकी आत्मा को शांति दिलाकर ही दम लेंगे। धन्यवाद सर। और सर इस पर सर ये बेटा को न्याय दिलाने के लिए सर हमको सर जो है ना, अगर हम तो देख रहे हैं सर मीडिया से लेके सारा जो भी हो रहा है, ठीक ना, जब हमको डिमांड किया गया कि आपका डिमांड क्या, हम उन लोग को नहीं देंगे, आप ही को देंगे सर, ठीक ना। हम कहते हैं सर आपको ये प्रलोभन दिया जा रहा है हमेशा सर, हमेशा 10 दिन का जी सर, आप ले लीजिए और चुप हो जाइए सर। तो हम प्रशासन से मीडिया लोग से, पब्लिक लोग से, जितना लोग से हम सर आग्रह करते हैं और बोलना चाहते हैं सर, अगर वैसा है सर तो मेरा जितना भी जो मेरा घर बना हुआ है सर, हम सारा बेचने के लिए तैयार है सर। हम भीख मांग लेंगे सर, हम कोई भी काम कर लेंगे सर, हम कुछ भी कर लेंगे, मेरा बेटा न्याय मिले, अपना घर तक हम बेच देंगे सर। अपना घर अगर अगला बोल रहा है तो अपना घर हम बेच के उसको हम दे देते हैं, जो कि मेरा बेटा को न्याय दिला दे। अगला हम खरीदना चाह रहा है सर, मेरा बेटा की मौत हुआ है सर, और हम किस एंगल से सर हम उसका पैसा कैसे यूज करेंगे सर? हम अपना प्रॉपर्टी सारा मेरा हम भीख मांग के रह लेंगे, भीख मांग रह लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे सर, नहीं रहेगा भूखे रह जाएंगे सर। हम अपना घर द्वार पे बेच देंगे। हमको सुनने में आ रहा है सर, ऐसा लोग तो किया है सर, सब अपन रिमर उड़ा रहा है कि ज्यादा मैनेज हो गया सर। जब तक आज तक हमको बोला जा रहा है लेकिन मैनेज नहीं हुए सर, क्यों हो गए सर? तो ये पीड़ित परिवार थे जिनका कहना था कि यदि अगर हमको अपनी पूरी संपत्ति भी बेच देनी पड़ेगी तो हम बेच देंगे, लेकिन अपने मरे हुए बेटे को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। उसके लिए हमें जो भी प्रयास करना होगा, जहां तक जाना होगा, हम जाएंगे और अपने बेटे को न्याय दिलाकर दम लेंगे। धन्यवाद। आपका क्या परिचय है? आप उदित के कौन लगते थे? उदित का चचा का बेटे हैं, बड़े भाई हैं जी। क्या कहना चाहते हैं? उदित का चचेरा भाई हो तुमने बाबू? हाँ, ठीक है। हमारे साथ उदित के चचेरे भाई हैं जो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि जो उदित के साथ घटना घटित हुई है, ये छोटा मोटा समझ के इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ऐसा घटना आपके बच्चे के साथ भी घटित हो सकती है। तो जो लोग आप सुनाया हुआ बात पर विश्वास ना करें, क्या कि उदित के साथ जो हुआ है वो पूर्ण रूप से पता चल रहा था कि इसके साथ गलत हुआ है, और जो बॉडी को देखा है खुद भी स्टेटमेंट दिया है कि ये इसके साथ टॉर्चर करके ये हुआ है, लेकिन प्रशासन के द्वारा बोला गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। ये तो पोस्टमार्टम के पहले भी डॉक्टर के द्वारा ये हम लोग को आश्वासन दिया गया था
कि गलत तो हुआ है, लेकिन रिपोर्ट तो हम लोग के फेवर में तो नहीं आया। ये आत्महत्या घोषित कर दिया गया है, जो कि आज हम लोग सुबह के न्यूज में हम लोग को खुद पढ़ के हम लोग को पता चला। तो लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो इनके पिताजी है, विजय माता और पिताजी और हम लोग परिजन, जो हम लोग के साथ अभी जो कंडीशन में हम लोग हैं और जो हम लोग के साथ हो रही है, बीत रही है, तो वैसे कंडीशन में अगर आप लोग इस पीड़ित के भावनाओं के साथ आप लोग ये अफवाह फैला, जैसे कि आत्महत्या का रूप देकर हम लोग के फीलिंग्स को के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश करते हैं, ऐसा कृपया करके ना करें, क्योंकि ऐसा घटना आप लोगों के साथ भी घटित हो सकती है। तो आप लोग का भी ये योगदान बनना चाहिए कि ये इस घटना को पर ऐसा घटना घटित होने से पर अंकुश लगाया जाए, और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग का समर्थन रहेगा, सपोर्ट रहेगा। बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ। आप कौन है उदित राज का? हम मामा ओ दादी है। गोदिया में खेले बड़ी हमरा से मजा क्या करो ले कटवा अच्छा ना तकला गले पड़े से ना तकले कटवा। एक दादी तड़प रही है, इनका है सिर्फ